नमस्कार। आज की योग चर्चा में हम मानिक जी से योग विषयक कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। मानिक जी इंडियन योगा एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर और जम्मू कश्मीर के प्रत्येक संभाग में अपनी योग विषयक ज्ञान को प्रसारित कर रहे हैं। मानिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योगा एडोरेशन में। धन्यवाद संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानिक जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोई व्यक्ति, यानी कि जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे कोई मेरे भाई हैं, वो योग अभ्यास को शुरू करना चाहते हैं या फिर योग पद्धति को फॉलो करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या नियम रहेंगे या फिर उनको कौन सी पद्धति फॉलो करनी चाहिए, इसके विषय में आप हमें संपूर्ण जानकारी दीजिए। देखिए, अभी जैसे तो इस समय वर्तमान में बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात में कभी भी योग को स्टार्ट नहीं करना, या योग को कह रहे हैं, योग का मतलब आसन और प्राणायाम से है। तो ये बरसात का मौसम निकल जाए तो उसके बाद कभी भी या उससे पहले 2-3 महीने पहले कभी भी अभ्यास आप आरंभ कर सकते हैं। किसी की गाइडेंस के अंडर भी कर सकते हैं और खुद भी आज की डेट में तो यूट्यूब वगैरह देख के हम जो बेसिक क्रियाएं हैं, जैसे सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, तो उनसे हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जो न्यूनतम खड़े रहने वाले आसन हैं 3-4, बैठने वाले आसन हैं, और जब इंटरेस्ट विकसित हो जाए तो हम फिर आगे जो मुश्किल आसन है उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब हमारी बॉडी हमारे नियंत्रण में आ जाए। फिर आगे प्राणायाम का भी अभ्यास उसी तरह कुंभकों का अभ्यास कर सकते हैं जब आपके पास समय के अनुसार। और फिर ध्यान और योग की अलग अलग क्रियाएं, जैसे कि शत क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, नाद है, इन सब का अभ्यास कर सकते हैं। पर डिपेंड ये करता है कि आपको बस शुरुआत करनी है, और शुरुआत जब भी करनी है तो एक चीज का ध्यान रखना है कि मिनिमम हमें एक प्रण लेना है कि मिनिमम न्यूनतम हमें 3 महीने का अभ्यास करना। उसके बाद वो चीज आपके जीवन में ढल जाएगी और उसको धीरे धीरे आप योग अभ्यास करें और उसका लाभ लें। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं योग कर रहा हूँ, तो योग का बेसिकली मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति योग आसन कर रहा है तो क्या वो योग है, या फिर षटकर्म कर रहा है तो क्या वो योग है? एक्चुअल में योग है क्या? देखिए, इसे भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 6 में स्पष्ट समझाया, योग कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते। योग एक विशाल इकाई है, उसको जानने के लिए जीवन दर जीवन, जन्म दर जन्म लग जाते हैं, और समाधि तक का मार्ग जो है वो योग प्रशस्त करता है। पर जब हम बेसिक अब कुछ करना है तो कहाँ से स्टार्ट करना है, तो वो महर्षि स्वात्माराम जी ने भी कहा है कि आसन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, प्राणायाम से, यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक्स और अलग अलग बॉडी डिफरेंट पोस्चर से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यम नियमों का भी पालन करें, प्रत्याहार को भी समझें, धारणा और ध्यान समाधि को भी हम समझ सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। परंतु हम स्टार्टिंग जो है योग, जैसे आप बात कर रहे हैं, तो योग एक बहुत विशाल विषय है। हम तो जब ये वेस्ट में चला गया तो इसे यही योगा बन गया, जिसे आज हम आसन और प्राणायाम के नाम से जानते हैं। बट योग के 3 एस्पेक्ट माने गए हैं, जो कि थेरेपेटिक एस्पेक्ट और एक जनरल फिटनेस। नॉर्मली लोग इसे जनरल फिटनेस के लिए करते हैं, कुछ लोग बीमारियों को दूर करने के लिए, जैसे बीपी, थायराइड, तो इस तरह थेरेपेटिक योग करते हैं। बट योगा का तीसरा एस्पेक्ट भी है, जब आपकी बॉडी और माइंड फिट हो गया, मेंटली स्टेबल हो गए, फिजिकली फिट हो गए, बीमारियों से रहित हो गए, रोगों का विनाश हो गया, तो अब आगे क्या करना है? आगे आपको जो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट स्टार्ट होता है, वहां से योग की यात्रा स्टार्ट होती है। तो इसे हम समझेंगे इस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल आसन और प्राणायाम का अभ्यास योग नहीं है, बल्कि एक जिंदगी, अपनी जीवन जीने की कला को हम योग मान सकते हैं। बिल्कुल 100%। तो जिस तरह मानिक जी, कोई व्यक्ति जैसे एक लेमैन है, तो वो घर पे बैठ के योग अभ्यास करे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक योग प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। और अगर मैं योग की शुरुआत करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे पहले योग प्रशिक्षक के पास जाना है, या फिर घर पे बैठ के खुद ही करना शुरू कर जाऊंगा, तो उससे क्या मुझे कोई नुकसान होगा या लाभ होगा? इसके विषय में हमें अवश्य, अगर आपके पास समय है जाने का और आप सीखना चाहते हैं अच्छे से, तो किसी आप अनुभवी व्यक्ति के पास जाएं तो ही अच्छा है। पर अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं और अगर आप अपना अभ्यास भी आरंभ नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत चीज है। आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। जब आपको उस तरह का टीचर कोई आपके पास हो, दूर हो, आप जा सकें, आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप जाएं और किसी भी टीचर के पास जाएं। टीचर की सिलेक्शन में आप समय ना बिताएं, सब योगा टीचर्स अच्छे होते हैं। बस ये है कि आप किसी एक के पास जाके कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करें लंबे समय के लिए, और फिर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे भी पूरा ध्यान दें।
मैं ये कह सकता हूँ कि अगर योग अभ्यास शुरू करना है तो ये महत्वपूर्ण है कि आप किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में करें। स्वयं करने से अच्छा है कि उन्हीं की देखरेख में करें तो अधिक लाभ होगा। अब अंतिम में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कुछ लोग आते हैं तो ज्यादातर अभी तो लोग बीमारियों को लेकर के ही योग कर रहे हैं, तो शरीर में लचीलापन योगासनों के अभ्यास से आता है। तो बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि मेरा जो है शरीर कितने दिन में लचीला हो जाएगा या कितने दिन में मेरा मोटापा कम हो जाएगा। तो क्या इसका कोई असर पड़ता है क्या मानव के शरीर पे आसनों के अभ्यास करने से? क्या उनका शरीर लचीला होता है तो कितने दिन में हो जाता है, या अगर किसी ने पतला होना तो कितने दिन में हो जाता है, या ये सही है कि गलत है? देखिए, पहली बात है, ये प्रश्न तो देखा जाए तो ये प्रश्न लायक ही नहीं है। योग से हमारा मानसिक एवं शारीरिक एवं आत्मिक विकास होता है। आप सिर्फ शरीर के स्तर पर अगर योग का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक बहुत छोटा सा एस्पेक्ट है। तो मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि धीरे धीरे हमारी आयु की भी वृद्धि होती है जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। आसनों के अभ्यास से में हमारे शरीर में दृढ़ता आती है, हमारे हार्मोन्स में बैलेंस बनता है, हमारे ब्रेन में बैलेंस बनता है, हमारे जितने भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनकी रिपेयरिंग स्टार्ट होती है, हमारे फंक्शंस जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा मस्कुलर सिस्टम है, हमारा हार्ट सिस्टम है, सारे ऑर्गन्स के बीच में आपके ऊर्जा एक आती है। तो दिनों की बात नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितनी तीव्रता से, आप कितनी समझ से और कितना आप समय दे रहे हैं। अगर आप 2 बार अभ्यास करेंगे तो नेचुरल सी बात है कि आपको रिजल्ट वैसा मिलेगा। आप 1 घंटा अभ्यास करेंगे तो उसका उतना परिणाम मिलेगा, आधा घंटा करेंगे तो। बाकी ये डिपेंड करता है समय, और ये इसकी कोई सीमा नहीं होती। आप कितने इंटरेस्ट से कर रहे हैं, आप किस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास भी कई लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ध्यान मेडिटेशन हम कितनी देर में सीख जाएंगे। तो मेरा उनसे सीधा ये उत्तर रहता है कि गौतम बुद्ध जी ने घर बार छोड़ के भी 12 साल 15 साल उन्होंने लगाए। स्वामी विवेकानंद ने भी काफ़ी एक समय आध्यात्मिक तलाश में ध्यान को प्राप्त करने की, ध्यान की जो उच्च स्थिति है उसको प्राप्त करने में लगाए। आप घर पे बैठ के अभ्यास कर रहे हो सिर्फ 1 घंटा, तो आप इस बात का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें कितना समय लग सकता है। तो ये लंबा विषय है। ठीक है, मानिक जी ने जिस तरह से हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि योगासन अभ्यास केवल शरीर के लाभ के लिए ही नहीं है या शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके मानसिक, आत्मिक और व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाने के लिए और आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को भी एनहेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। और साथ में अगर आपको योग अभ्यास करना है तो स्वयं ही योग अभ्यास को शुरू करने से अच्छा है कि किसी अच्छे योग प्रशिक्षक के पास जाइए और वहाँ योग अभ्यास कीजिए। और साथ में जिस तरह से कुछ लोग कहते हैं कि मुझे मोटापा कम करना है या मुझे बहुत जल्दी बीमारियों से छुटकारा पाना है, हाँ उसका लाभ तो होगा, जैसे मानिक जी ने कहा कि उनका लाभ होगा, लेकिन मैटर ये करता है कि आप कितनी देर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आपको इस हमारे बहुत लघु योग चर्चा से कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। अगर आप योग अभ्यास को शुरू करना चाहते हैं तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप चाहने वालों के पास या जरूरतमंदों के पास जरूर पहुंचाएंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य योग प्रशिक्षक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।